हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MB क्लासेस प्रॉपर गाइडेंस। आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को लर्न करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेन फिगर्स हैं जिस पर बेस्ड काफ़ी सम्स दिए जाते हैं। स्पेशली इसका शुरुआत क्लास 9 से माना जाता है, बट क्लास 9 से नीचे भी इसका यूज है, इससे रिलेटेड सम्स दिए जाते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हमें इस क्लास 9 से पहले भी पता होता है, बट इस क्वाड्रिलेटरल्स के वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप्स, प्रॉपर्टीज सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आइए लर्न करते हैं, सीखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल्स को जानने से पहले आपको ट्रायंगल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रायंगल्स क्या होता है? कोई भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक ट्रायंगल, एक इनक्लोज्ड फिगर मिलता है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लिया जाए कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ये है आपका पहला पॉइंट, ये है आपका दूसरा पॉइंट और ये है आपका तीसरा पॉइंट। तो ये देखिए, ये तीनों क्या है? तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। आप 2 पॉइंट्स को कंसीडर कीजिएगा तो 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कॉलिनियर होता है। 2 पॉइंट्स क्यों कॉलिनियर होता है? क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तभी हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, जो कि लाइन का एक छोटा सा रूप है, छोटा पार्ट है, पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमको कितना लाइन सेगमेंट मिलने वाला है? यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो हम ए बी, बी सी और सी ए को ज्वाइन करेंगे तो हमें 3 लाइन सेगमेंट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए ज्वाइन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये एक इनक्लोज्ड फिगर बनाता है, जो कि एक ट्रायंगल होता है। तो ये देखिए, आपका एक ट्रायंगल मिल गया आपको ABC। ये ट्रायंगल कौन सा है? ये ट्रायंगल ABC हमें यहाँ पर मिल गया है। इसी तरह से हम लोग 4 पॉइंट्स को कंसीडर करके क्वाड्रिलेटरल्स को बनाने का कोशिश करेंगे आज के इस क्लास में। इससे पहले मैं आपको कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर के बारे में बता दूं कि कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर पॉइंट्स हम किसे कहेंगे? जब सारा पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करे, when all points are lying on the same line। तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये तीनों पॉइंट्स इस ट्रायंगल को जो बना रहा है ए बी और सी कॉलिनियर हो जाता, तो क्या होता कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ही आ जाता। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर आ जाता आपका ए बी सी, तीनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में आ जाता, और हमें क्या एक ट्रायंगल मिलता? नहीं, हमें ट्रायंगल नहीं मिलता। तो यही है कॉलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद क्या होता है आपका नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को जानिए। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? जो कि एक लाइन पर लाई ना करे। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि सेम लाइन पर लाई नहीं करते हैं। When all points are not lying on the same line, तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। देखिए, ऑल पॉइंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स दिया रहेगा। लाइक 3 पॉइंट्स मिलकर बना रहा है एक ट्रायंगल, उसी तरह 4 पॉइंट्स अगर एक लाइन पर लाइन नहीं करेगा तो क्या बनाएगा? एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। अभी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि पॉइंट्स क्या होता है कि पॉइंट्स जब एक लाइन पर लाई करता है तो उसको हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं,
और जब एक लाइन पर लाई नहीं करता है तो उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे ये देखिए हम 4 पॉइंट्स ले लिए, तो क्या ये चारों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहा है? आप बोलिएगा कि नहीं। क्या 3 कर रहा है? नहीं। 2 कर रहा है? हाँ 2 करेगा। 2 तो करेगा ना। लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए हमको कितना पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो आप देखिए इस तरह से हमें क्या मिल गया, जब चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए तो एक इनक्लोज्ड फिगर मिला, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक इनक्लोज्ड फिगर मिला जिसको हम लोग ABCD कह देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये एक इनक्लोज्ड फिगर एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना। तो उसी तरह से क्या हम कह सकते हैं कि जब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक इनक्लोज्ड फिगर मिलेगा जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। आइए इसको मैं लिखा हूँ, इसको मैं आपको शो करता हूँ। एज वी नो दैट ऑन ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन पेयर्स, पेयर्स में ही ज्वाइन करते हैं हम लोग, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वी कैन गेट अ क्लोज्ड फिगर विच इज ट्रायंगल, जो कि क्या होता है, ट्रायंगल होता है। नाउ लेट अस मार्क 4 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एंड एग्जामिन। देखिए 4 पॉइंट्स को मार्क करके अब हम लोग एग्जामिन करने का कोशिश करते हैं। 4 पॉइंट्स को हम लोग कब मार्क करेंगे? चारों पॉइंट्स को हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं, जितना तरह से मार्क कर सकते हैं सभी तरह से मार्क्स करेंगे, ठीक है, एक प्लेन पर, और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए थे कि यहाँ पर चारों पॉइंट्स को इस तरह से मार्क किए थे कि वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं था, तभी हमको मिल गया एक इनक्लोज्ड फिगर जो कि हुआ एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेकिन आप यहाँ कंसीडर कीजिए, इसमें कुछ 2-3 केस है। इफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर वी ऑब्टेन अ लाइन सेगमेंट्स। आप देखिए कि सभी पॉइंट्स जब कोलिनियर हो जाएगा A, B, C और D, तो क्या मिल जाएगा, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए, ये D मान लीजिए, तो ABCD एक ही लाइन पर लाई कर गया, तो क्या मिल गया, एक लाइन सेगमेंट मिल गया। कोई फायदा हमें हुआ नहीं, हमें क्या मिल गया, एक लाइन सेगमेंट मिल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सेकेंड नंबर में, इफ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर वी गेट अ ट्रायंगल। बोलता है कि 4 पॉइंट्स में से अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। वापस हमें 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करना पड़ जाएगा और एक पॉइंट्स क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर ABC ये क्या है, सेम लाइन पर आ गया, तो ये लाइन सेगमेंट बना दिया AC। ठीक है, और यहाँ पर हो गया D, तो क्या बना, ADC एक ट्रायंगल बन गया। तो हमें क्या मिला, क्वाड्रिलेटरल मिला क्या 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से? नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 पॉइंट्स क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, इसीलिए हम फेल कर गए और हमें नहीं मिला। आइए हम लोग आगे का केस को देख लेते हैं। तो आगे थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि इफ नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर वी ऑब्टेन अ क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स विच वी कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, वेयर क्वाड मीन्स 4। क्वाड यू शुड नो, क्वाड मीन्स 4 होता है और लेटरल मीन्स साइड होता है। जैसे कि हम लोग लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का और क्यूबॉइड का निकालते हैं, वैसे ही ये हो गया लेटरल। लेटरल मतलब क्या हो गया, साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट ABCD क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, जैसा कि आपको ड्रॉ करके पहले ही दिखाए थे एक वाइट पेपर में। ठीक है, तो ABCD नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया। और देखिए यहाँ हमें मिल गया है एक इनक्लोज्ड फिगर जिसको हम कहेंगे क्लोज्ड फिगर, जिसको हम क्या कहेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल कह देंगे। तो क्या होता है इन अ क्वाड्रिलेटरल, हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 साइड्स, 4 साइड्स होता है, ABBCCD और DA, ABBCCD और DA। ठीक है, 4 वर्टिसेस होता है ABC एंड D, बिकॉज 4 पॉइंट्स, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ये बना है। और 4 एंगल्स होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ठीक है, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस वी विल हैव 2 डायगोनल्स AC एंड BD। अगर हम लोग अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें 2 डायगोनल मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल AC और डायगोनल BD कहते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल में इतना ही एलिमेंट्स होता है। आइए हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी को देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स का। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है क्वाड्रिलेटरल का, कि बोलता है कि सम ऑफ all angles of a quadrilateral
इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप देखिए कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्केलिन क्वाड्रिलेटरल को बना लेते हैं। देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया ऐसा, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, सी और डी। और इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें कोई भी दो डायगोनल में से एक डायगोनल को ज्वाइन कर देना। तो आइए हम लोग AC को ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन कर दिए किसको, AC को। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ हम लोग ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से करने वाले हैं। तो आइए प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन AC। ठीक है, तो हमें क्या मिला, दो ट्रायंगल मिल गया, ADB, ABC और ADC। तो हम लोग करेंगे नाउ ज्वाइन AC कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए इसको एंगल 1, इसको मार्क कर लीजिए 2 और इसको मार्क कर लीजिए 3। तो इस तरह से हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री मिल गया। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लें। उस तरह से आप फिर क्या कीजिएगा, नाउ इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADC में भी क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग फिर से लगाएंगे, अगेन फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अगेन हम लोग को फिर यूज करना पड़ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं, ये 3 तक मार्क कर दिए, तो इसको मार्क कर देते हैं 4, इसको मार्क कर देते हैं 5 और इसको मार्क कर देते हैं 6। तो क्या हो गया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 कर लेंगे, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब आप ध्यान रखिए कि एंगल 1 को एंगल 4 के साथ ऐड कर देना है। फिगर को देखिए और आप कीजिए, एंगल 1 को एंगल 4 के साथ ऐड कर दिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 एंगल A को कंस्टिट्यूट कर रहा है। एंगल 2 को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, एंगल 2 को फ्री रखेंगे। एंगल 3 के साथ किसको ऐड कर देंगे, एंगल 3 के साथ एंगल 5 को ऐड कर देंगे। देखिए एंगल 3 के साथ किसको ऐड कर लिए, 5 को, और एंगल 6 को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। और इस तरह से यहाँ ऐड करके 360 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो गया, एंगल A हो गया। एंगल 2 क्या हो गया, एंगल B हो गया। एंगल 3 प्लस 5 क्या हो गया, एंगल C हो गया। और एंगल 6 क्या हो गया, एंगल D हो गया। और इस तरह से हमें क्या मिला, 360 डिग्री। तो देखिए ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें क्या मिल गया, 360 डिग्री। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप्स और उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय।